हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे भागवत गीता का अध्ययन। उससे पहले प्रणाम मंत्र का वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेका पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण। सो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन। तीसरा अध्याय कर्मयोग और आज का श्लोक संख्या 21। गजब का 21 नंबर का ये श्लोक है। 21 ही लेके आता है पूरा के पूरे हमारे जीवन में। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव तरो जन स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो सुधा माता जी आप पढ़िए अनुवाद। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य भी पढ़िए। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों को पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पथ चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनिधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब आबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। सही बात है। ऐसा पढ़िए अनुवाद। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अनुसरण मतलब प्रैक्टिसेस फॉलो। तो नहीं, क्या कहोगे सुधा माता जी? अनुसरण मतलब
किसी का आज्ञा का पालन करना। हम्म, अनुसरण मतलब फॉलो। हाँ हाँ, अनुसरण मतलब फॉलो करना। तो संसार में देखिए हम सब अनुसरण ही है, सब फॉलो ही कर रहे हैं। और बहुत प्रैक्टिकल है श्लोका ये देखिए। और बहुत प्रैक्टिकल और बहुत वो है, क्या कहें, कोई फिर से किसी धर्म जात पात पंथ सबसे बोलते हैं ना अंग्रेजी हिंदी में पता नहीं, नॉन सेक्टेरियन, किसी पंथ से नहीं है ये जुड़ा हुआ। भागवत गीता भगवान भगवान ना किसी पंथ के नहीं है ना, कि अच्छा ये हिंदू के कृष्ण हिंदू के भगवान है, और ये इनके भगवान है, वो बुद्ध के भगवान है, वो जैनों के भगवान है, ऐसे करके ऐसा नहीं है। कृष्ण तो सभी भगवान ही है, बस भगवान कोई ऐसे थोड़ी ना होते हैं कि ये भारतीयों के भगवान है और ये इनके भगवान है, ये नेपाली के भगवान है, ये भारतीयों के भगवान है, ये विदेशियों के भगवान है। यहाँ भगवान तो भगवान है सभी के हैं। जात पात तो हम देखते हैं ना, ऐसा इत्यादि सब कुछ भेदभाव। और कृष्णा भावनामृत ऐसा अभ्यास है, भागवत गीता का ऐसा अभ्यास है ये, कि भेद होते हुए भी भेदभाव नहीं रहेगा। भेद तो होगा ही संसार में, क्या करें, नाना प्रकार के जीव है ना, इतनी नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, नाना प्रकार के कर्म बंधन है सबके, है ना, इतनी नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, क्योंकि सब अपने आप में यूनिक है। यूनिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? खास है। खास, यूनिक ठीक मतलब है। हाँ खास होगा या अलग है। यूनिक है, ये हाँ तो बहुत अलग या अलग है। हाँ अनोखा कह सकते हैं क्या? हाँ, अनोखा भी हो सकता है। हाँ, अनोखी चीज है, यूनिक है। तो हम सब अपने आप में है तो सब अनोखे पीस ही है ना। तो अपने आप को थोड़ा भी टंटोले ना, थोड़ा अपना विश्लेषण करें इत्यादि, तो हम जान पाएंगे हम कितने विचित्र अनोखे प्राणी हैं, एकदम गजब से। तो महापुरुष जो जो आचरण, आचरण मतलब व्यवहार। व्यवहार, तो उनके उठ बैठ बोल चाल, घूमना फिरना, जाना आना, जीवन की प्राथमिकता, जीवन की समझ, सारा कुछ है। तो जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। संसार में सभी सामान्य व्यक्ति है बताऊं तो, और सभी बड़े बड़े लोगों का करते हैं फॉलो। अब ये कोई सभी क्षेत्र की बात है ना। अब देखो फिल्मों में देखो आप, जो लगता है कि हाँ फिल्म क्षेत्र में जो महापुरुष हो उनकी सामान्य जनता करती है ना। अभी धोनी ने एक हेयर कट बना लिया तो सारे पूरे भारत में आ गया ना वैसे ही हेयर कट। किसी हीरो ने कोई कैसी बाल बना ली, किसी हीरोइन ने कुछ ऐसा कर लिया या ऐसे कपड़े पहनने लग गए, तो बाकी सब भी आ जाते हैं ना वैसे करने में। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है एकदम, कि जहां जहां भी देखिए हमें लगता है इंस्पायर्ड, हम सभी प्रेरित तो होते ही हैं सभी से। ये कहने की बात है कि अच्छा देखो भारत में ही जैसे ज्यादा बोलने की बात हो कि ओ इनको तो देवी देवता या ये इससे प्रेरित या पूजा पाठ वाले हैं। और कभी ऐसा बोलते हैं ना कि क्या, कि ओ इन तो भय के कारण से या बस अंधी चाल में फॉलो कर रहे हो। और हम ऐसा नहीं करते हैं। भाई कौन नहीं करता फॉलो? फॉलो तो सभी करते हैं। अब ये है कि हम भगवान को फॉलो कर रहे हैं और कोई फिल्म स्टार को फॉलो करता है, कोई नेता को फॉलो करता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन को फॉलो करता है। तो हमारे लिए महापुरुष उत्तम पुरुष तो कृष्ण ही है, हाँ? भगवान ही दिव्य पुरुष है। इनफैक्ट बताऊं तो पुरुष तो एक ही है, कृष्ण। बाकी सब तो प्रकृति है, भगवान की सेवा के लिए है बाकी सब, है ना। पुरुष कहो नायक कहो, अखिल ब्रह्मांड के नायक, रसापति कहो, पति कहो, परम पुरुष कहिए। अ, शास्त्रों में अनेकों जगह भगवान को इसे संबोधित करते हैं, और वो कौन है? कृष्ण ही है। तो महापुरुष जो जो आचरण करता है
सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, भले ही वो साधुओं का हम आचरण साधुओं को हम महापुरुष समझे, और तो हम भक्ति मार्ग में हम यही चाहते हैं, साधुओं को भक्तों को ही हम महापुरुष मानते हैं, जानते हैं, वैष्णवों को, और उन्हीं का हम अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हीं के अनुसरण करने का प्रयास रहता है। अन्यथा लोग हैं जो फिल्म स्टार को घर परिवार में भी हम देखते हैं ना, कोई अपने चाचा से बड़ा प्रभावित होता है, कोई अपने मामा से, मामी से, नाना से, नानी से, दादी से, तो फॉलो तो सभी कर रहे हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो महान पुरुष अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है ना, जो अपनी लीगेसी लीगेसी कहते हैं ना अंग्रेजी में, छाप छोड़ना, छोड़ता है, अपनी छाप बनाना, अपनी गुडविल इमेज या लीगेसी, तो वो बाकी सब जनता उसको फॉलो करती है। और ये फॉलो करना तो जीव का धर्म है, भले कोई प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, क्या है कुछ क्यों ना बन जाए, हम सब फॉलो ही कर रहे हैं। या तो हम अपने मन को, इंद्रियों को फॉलो करते हैं, मन और इंद्रियों को रोल मॉडल बना लेते हैं, या साधु संत या किन्हीं को, लेकिन फॉलो तो हम सभी करते हैं। तो अब ये है हम किनको फॉलो करें, वो वाली बात है, हमारे जीवन में कौन महापुरुष है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ ये समझा बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारी बहुत कीर्ति है संसार में, सब तुम्हें मानते जानते हैं, अब तुम इस तरह से युद्ध छोड़ दोगे तो बहुत बदनामी होगी। हाँ, और लोग तुम्हारे कोसेंगे ही, ताना ही देंगे तुम्हारे पीठ पीछे, और सामने भी तुम्हें बोलेंगे ही। और कोई ऐसा सोच के नहीं बोलेगा कि ओ अर्जुन में देखो दया कितनी है ना। और ये दया गलत दया है ना, ऐसी दया क्या काम की, ऐसी दया क्या काम की जिससे और शोषण हो जाए पूरा का पूरा, जिससे और समाज में अत्याचार हो। जब ये शरीर को पूरे बचाने के लिए कई बार पैर को काटना पड़े तो काटते हैं ना, शरीर को बचाने के लिए, घाव फैल रहा हो इत्यादि। तो उसी प्रकार अर्जुन को भी समाज के पूरे रूप से व्यवहार को सही से लाने के लिए युद्ध करना पड़े तो करो, क्षत्रिय का तो वही धर्म है। हाँ, रक्षा करना, रक्षा देना ना, ये रक्षा के लिए ये युद्ध है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, आपकी कीर्ति है संसार में, सभी आपको जानते हैं, अब आप युद्ध नहीं करोगे तो फिर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। जैसे अभी चल रहा है ना कोविड में, देखिए कितने नेता अभिनेता लोग को सब फॉलो करते हैं, तो आ रहे हैं ना सब न्यूज में, अब आते कि नहीं आते पता नहीं, टीवी में तब शायद आ रहे हो कि भाई टीका लगाओ, आप बाहर मत निकलो, आप ऐसे करो वैसे मत करो, ये हाथ धो वो पैर धो, फलाना ढिमकाना, है ना। तो अर्जुन की भी भाई कीर्ति है, व्याख्या है। अब अर्जुन अगर ऐसा करेंगे, पलायन हो जाए, तो समाज में क्या मैसेज जाएगा, क्या मैसेज जाएगा। और अगर अर्जुन युद्ध करें तो समाज में कितना अच्छा मैसेज जाएगा, देखिए कि कैसे निष्काम भाव से सेवा करना, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना। तो भगवान अर्जुन से समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप युद्ध करिए। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारी भी एक कीर्ति है, बताया जैसे जनक महाराज का, और आगे ऐसे जाके फ्लो देखिए पूरा, और उस हिसाब से कि अर्जुन अब आपकी भी कीर्ति है। आप भी महापुरुष से कम थोड़ी ना हो, महापुरुष ही हो, जो जो आचरण करता है तो सामान्य फॉलो करेंगे आपको। तो आप कैसा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। अब यहाँ देखिए, यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता, है ना। तो अभी इसीलिए ना वैष्णव संप्रदाय में प्रभुपाद आचार्य, आचार्य जो अपने आचरण से सिखाता है, दिखाता है, बताता है। अभी आप देखो, भक्तों के से अगर हम श्रवण करें ना, जो प्रभुपाद के शिष्य और जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से संग वपु से संग किया प्रभुपाद का, केवल वाणी से ही नहीं, शरीर से भी जिन्होंने संग पाया और व्यक्तिगत रूप से प्रभुपाद का संग किया, फिजिकल एसोसिएशन सेवा करी संघ में रहते हुए, और प्रभुपाद को देखा फिजिकली क्लोज प्रॉक्सिमिटी से, तो सभी प्रभुपाद के शिष्यगण और भी सब और भी लोग जो प्रभुपाद के शिष्य भले ही नहीं भी हो, सबका ये मत है, कहना कि
स्वामी जी के कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। स्वामी जी के कथनी और करनी में कहीं पे भेद नहीं दिखा, भेद नहीं मिला। तो ये कितनी बड़ी बात है ना। संसार में हम वैसे ही ढूंढना चाहते हैं कि कौन वो व्यक्ति है जो कहता है और करता भी वैसा है। संसार में हमें कई मिल जाते हैं ना, जो देखिए संसार में 4 प्रकार के लोग मिल जाते हैं, क्या हिसाब लगाते हैं अब देखिए। कुछ ऐसे प्रकार के लोग हैं जो ना कुछ अच्छी बात बोलेंगे, ना कुछ अच्छी बात करेंगे, है ना? एकदम ही तमोगुण में। कुछ नहीं पड़ा उनको, उनको समझ से कोई विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या अच्छा, क्या बुरा, एक संसार के स्तर पे ही, व्यवहार के रूप से संसार के स्तर पे ही अच्छा बुरा का उनको कोई आकलन नहीं है। और करना तो दूर की बात। तो ऐसे लोग जो ना तो कुछ अच्छा बोलते हैं, ना अच्छा सोच सकते हैं और ना ही अच्छा करते हैं फिर। जिनको कुछ समझ भी नहीं है अच्छे की बुरे की, और बस वो अपने ही तमोगुण में लिप्त हैं पूरे। खराब खाना, खराब पीना, खराब सोना, खराब रहना, सब कुछ खराब विचार, खराब व्यवहार, खराब संबंध इत्यादि। तो ये एक श्रेणी के लोग हुए। और एक श्रेणी के लोग क्या हुए, जो ये समझिए बोलेंगे खूब बढ़िया बढ़िया, है ना, खूब बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें, लेकिन जब खुद के जीवन में देखें तो करने में बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन में वो छलकता नहीं है। हाँ, बातें तो खूब ज्ञान की करेंगे, देंगे ना, कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, देखो ये उपदेश, वो उपदेश। संसारी उपदेश ही भले क्यों ना हो, लेकिन व्यवहारिक जीवन के लिए फिर भी सात्विक उपदेश। हाँ, और अगर साधुता की बात करें तो क्या पता साधुता के भी कोई उपदेश दें, बात करें भक्ति में या दिव्य में, या थोड़ा और ही धार्मिक समझिए। परम धर्म को नहीं भी समझे तो भी धार्मिक थोड़ा उपदेश। धार्मिक मतलब सात्विक ही एक, हाँ? तो कई ऐसे हैं जो सात्विक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद अपने जीवन में अमल नहीं करते। जैसे औरों को बता देंगे भाई चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, हाँ? किसी को और कष्ट ना पहुंचाओ इत्यादि, लेकिन हम खुद वैसा अमल नहीं करते। तो ये एक श्रेणी के लोग हैं। फिर और एक कौन से श्रेणी के लोग हैं, बहुत कम है जो ऐसा कुछ इतना बोलते नहीं है, करते नहीं है, लेकिन बोलते नहीं है, उपदेश या ज्ञान इत्यादि नहीं देते, लेकिन हाँ करने में वो अच्छा कर लेते हैं। चुपचाप शांत रहते हुए अपना कर लेते हैं जैसा उनको बढ़िया रूप से ही। फिर एक श्रेणी जो बोलते भी हैं बढ़िया और उस पे अमल भी करते हैं, है ना? जो बोलते भी हैं संसार में वैसा मैसेज भी देते हैं, सिखाते समझाते भी हैं और स्वयं उसको फॉलो करते हैं, स्वयं उसको फॉलो करते हैं। तो बताओ आप लोग, ये 4 श्रेणी में सबसे ज़्यादा, एक सामान्य रूप से अगर हम थोड़ा अनुमान लगाएँ, तो लोग कौन-सी श्रेणी में ज़्यादा हैं सबसे ज़्यादा? या सबसे कम कौन-सी श्रेणी में होंगे? ये बताइए। सबसे कम कौन-सी श्रेणी में होंगे? एक श्रेणी कि ना कुछ अच्छा बोलना है, तो फिर ना कुछ अच्छा भी करना है। कोई समझ नहीं है उनको। अच्छे और बुरे का कोई भेद, कोई विवेक नहीं है। फिर एक श्रेणी है जो ज्ञान भले ही दे देंगे, उपदेश थोड़ा सात्विक अच्छा, लेकिन खुद के जीवन में बहुत छेद है, बहुत छेद मिलेंगे उनके खुद के जीवन में। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कथनी में तो बहुत अच्छा बोल देंगे, लेकिन करनी में उनके खूब अंतर है। कुछ है जो इतने कथनी में नहीं है, लेकिन करते हैं अच्छा, है ना? जैसे गुप्त गुप्त दान होता है ना, गुप्त दान, गुप्त सेवा, उस हिसाब से। तो पता उनको अपने अंतर्मन में क्या बढ़िया है, समाज में एक सात्विक विचार से, निष्काम भाव से, और बस वो करते हैं। इतना ढिंढोरा भी नहीं पीटना, इतना प्रचार भी नहीं, और इतना किसी को समझाना बताना भी नहीं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। वो बस चुपचाप अपना कर लेते हैं। और एक है कि जो समाज में प्रेरणा भी देते हैं, करके दिखाते हैं ना, बोलते हैं ना कि लीडिंग बाय एग्जाम्पल, सेट्स एग्जाम्पल, लीड्स बाय एग्जाम्पल। तो सबसे कम कौन से श्रेणी में होंगे? फोर्थ। फोर्थ बताइए कौन सी श्रेणी हुई?
लीडिंग बाय एग्जाम्पल। हाँ। आज के डेट में तो लीडर्स की कमी है, हम्म ट्रू लीडर्स आई मीन। है ना, तो जो वो सबसे कम उसमें होंगे, जो बोलते भी हैं और करते भी, जिनके कथनी और करनी में भेद नहीं, यही कह रहे हैं ना। सबसे अधिक तो हमें मिल जाएंगे, उसमें भी खूब मिलेंगे, जो बोलते भी नहीं है कुछ और करते भी नहीं है कुछ। फिर और अधिक उसमें भी मिल जाएंगे क्या, जो बोलने को बोल देंगे लेकिन स्वयं अमल नहीं करेंगे, या नहीं कर पाते, या नहीं करना चाहते, या ध्यान भी नहीं देते। हाँ, और एक श्रेणी ये भी ज़्यादा ही है, ये भी कम होगी ये श्रेणी, जो चुपचाप किसी को बोलेंगे नहीं और प्रेरित नहीं करेंगे बोल के, लेकिन स्वयं कर लेंगे। लेकिन सबसे कम तो इस श्रेणी में बहुत कम होंगे। इसीलिए बोला ना, जैसे बोल रहे ना कि हाँ देखो आप संसार में लीडर कितने कम होंगे, लीडर कितने कम है, भयंकर। और लीडर कौन ना, जो लीड्स बाय एग्जाम्पल, जिसके कथनी और करनी में कोई भेद नहीं हो, कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान अर्जुन को ऐसा लीडर बनाना चाहते हैं कि अर्जुन देखो तुम्हारे कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। और भक्त भी वैसे ही ना, शुद्ध भक्त भी वैसे ही, जो शास्त्रों का ही बोलते हैं और शास्त्रों की वाणी को जीवन में उतार के वैसे ही जीते हैं। और साधक वो जो शास्त्रों का संदेश तो समझ पा रहा है, समझ में आया है, संदेश तो मिला उसको, उसको स्वीकार भी कर रहा है, किया है, लेकिन जीवन में पूरी तरह से अमल नहीं कर पाया। प्रयास कर रहा है अमल करने का, प्रयास कर रहा है जो जीवन में उतारने के लिए पूर्ण रूप से। तो ये आचरण सभी फॉलो करते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस, तद तद एवातरो जनस्य यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। देखते ही ना सामान्य, फिर से वही बात, किसी हीरोइन ने वजन घटाया तो सब घटाने लग जाएंगे। अभी फिर कोई हीरोइन ऐसे बाल कटा लो तो वैसे बाल कटाने लग जाते हैं ना, हीरोइन ने ऐसे कपड़े डाले फिल्म की तो वैसे कपड़े पहनने लग जाते हैं लोग। किसी क्रिकेट प्लेयर ने कुछ ऐसा किया तो सब करने लग जाते हैं वो। तो सब फॉलो तो कर ही रहे हैं, लेकिन भागवत गीता को फॉलो करने वाले थोड़े कम है संसार में। भगवान को, भक्तों को फॉलो करने वाले कम है, और हमें भागवत गीता को फॉलो करना है जीवन में, भक्ति को फॉलो करें हम जीवन में। तो वो लीडर और कौन बनेगा, देखिए अभी संसार में लीडर की कमी है। संसार में देखिए, थोड़ा एक शांति में जीवन के लिए बताऊं, दो चीज चाहिए। एक तो अच्छी शिक्षा हो, अच्छी शिक्षा से कहने का आशा ये नहीं एबीसीडी बढ़िया से पढ़ाने वाला हो। अच्छी शिक्षा से सात्विक, धार्मिक, भले ही परम धर्म की शिक्षा भी नहीं हो, लेकिन फिर भी धार्मिक सात्विक शिक्षा, नैतिकता की, मॉरलिटी की, एथिक्स की, वैल्यूज की, प्रिंसिपल्स की, सात्विक धार्मिक अच्छी शिक्षा हो। और गुड एजुकेशन, और गुड एजुकेशन के साथ बढ़िया व्यवस्था, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्था ना, तो बढ़िया। जैसे अब क्षत्रिय लोग ही मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं ना, करते हैं। और एजुकेशन वाइज ब्राह्मणास लोग, जो परम धर्म की एजुकेशन ना भी दें लेकिन फिर भी एक सोसाइटी में, समाज में व्यवहारिक रूप से जीने के लिए नैतिकता से वो एजुकेशन। तो ये दो हो तो हमारा थोड़ा कैरेक्टर बनता रहेगा। अगर ये प्लेटफॉर्म मिल जाए जो कि क्षत्रिय लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना, वो प्लेटफॉर्म, वो एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, गुड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड backed up by good education, या good education backed up by good administration, तो संसार में बहुत चोरों चकारी, ये सब बहुत बदमाशी और बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, और मूल रूप बहुत शांति काफी फैलेगी, शांति। ये तो चाहिए। और अगर परम धर्म में अगर हम अपने आप को स्थित करें ना, तो वास्तव में दोनों सही से आ जाएगा। भागवत गीता का संदेश जो वो परम हित, परम कल्याण, परम धर्म का संदेश है। तो भागवत गीता के संदेश को हम अपने जीवन में लाएं तो फिर रियल एजुकेशन, डिवाइन एजुकेशन, दिव्य एजुकेशन भी आएगी, और
वो प्लेटफॉर्म भी हमें मिल जाएगा, दिव्य प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस दैट एजुकेशन, टू लिव बाय दैट टीचिंग्स। एक लीडर में क्या क्या अच्छे क्वालिटीज होने चाहिए, पहले भी एक बार पूछा था। और ये ऐसा प्रश्न है, कोई पर्टिकुलर राइट या रॉन्ग वाली बात नहीं। हाँ, तो रॉन्ग तो फिर भी हो सकता है, लेकिन कई चीजें राइट हो सकती है। अब जैसे कोई बोल दे लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आलसी, नहीं ये तो गलत है। लीडर में आलस का क्वालिटी नहीं होना चाहिए, वो कोई क्वालिटी थोड़ी ना हुई। लेकिन हाँ, लीडर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे 200 चीज। तो कुछ एक बताइए, एक लीडर में क्या बढ़िया क्वालिटी होनी चाहिए। Always positive. ऑलवेज पॉजिटिव, बढ़िया बात, ठीक है। लीडर हमेशा सकारात्मक सोचे, जो खुद ही उत्साह, उमंग और विजन और सॉल्यूशन और, है ना, घबराहट से दूर हो, तभी औरों का मनोबल भी बढ़ा सकेगा। और बोलिए। वो डिटरमाइंड और फोकस्ड हो, ताकि हम भी जहाँ कम पढ़े तो उनको देखकर इंस्पायर हो सके। ठीक है, तो लीडर जो अपने डिटर्मिनेशन और फोकस, तो देखिए ये उसकी बात है ना, लक्ष्य की बात, कि उनके जीवन में कोई एक लक्ष्य है, कोई गोल है, कोई एम है, और उस लक्ष्य को लेके वो एकदम फोकस्ड है, और बढ़िया से उनका दृढ़ निश्चय है उस लक्ष्य की ओर जाने को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बढ़िया। और बोलिए सुधा माता जी, क्या कह रहे हो। हाँ, विकास करने के लिए अपने देश का जो भी ठीक है, तो इस लीडर हाँ जो है वो थोड़ा सेम ही हो गया। विकासशील हो। हाँ वही हो गया सेम ही। हाँ हम्म, तो सबसे बड़ा तो ऑनेस्ट होना तो बहुत जरूरी होता है, ऑनेस्ट तो बहुत जरूरी है भाई। बहुत जरूरी है वो। क्या कह क्या कह रहे हो अनुजा। Spiritually awakened, enlightened. स्पिरिचुअली अवेकन्ड, स्पिरिचुअली अवेकन्ड, अनलाइटेंड, सुंदर। स्क्रीन हटा सकते हो वैसे हर्षा। और कोई कुछ कहना चाहे। मैं बताऊं, एक लीडर वही लीडर बन सकता है, वन हु इज अ गुड फॉलोवर, वही लीडर बन सकता है जो खुद एक बहुत अच्छा शिष्य है, वन हु इज अ वेरी गुड फॉलोवर। सो इन ऑर्डर फॉर वन टू बिकम अ गुड लीडर, ही हैज टू बी अ गुड फॉलोवर। और वो फॉलोअरशिप कभी नेवर एंड्स। ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं 30 साल से फॉलो कर रहा हूँ, नाउ आई डोंट नीड टू फॉलो एनी फर्दर एंड नाउ आई एम अ लीडर, आई कैन लीड। देखिए, ये ह्यूमिलिटी की निशानी है, विनम्रता की, है ना। तो इसीलिए आप देखिए, हम देखते हैं समाज में, साधु समाज में, वैष्णव पद्धति में कई महाराज है ना, वो सब आचार्य समान ही समझिए, या अ, जो लीडर्स है सोसाइटी में वास्तव में। और वो फॉलोअर्स इतने सुंदर फॉलोअर्स हैं, एज इट इज यथारूप, परंपरा से, गुरु परंपरा से चली आ रही। तो वो शास्त्रों को, भगवत विधि, भगवत ये पद्धति को बढ़िया से एकदम फॉलो करते हैं। और आज के डेट में भी भगवत तत्व और सिद्धांतों को और उसमें अप्लाई करके उनको पूरा का पूरा वो फॉलो करते हैं, है ना। तो एक लीडर वास्तव में वही है, वन हु इज अ गुड फॉलोवर, दिस इज अ मस्ट। अगर कोई व्यक्ति गुड फॉलोवर नहीं होगा ना, ही कैन नेवर बी अ गुड लीडर देन। क्योंकि अगर कोई गुड फॉलोवर होगा तो उसमें ऑनेस्टी इनग्रेन्ड होगी, है ना। और गुड, प्रभुपाद देखिए, सच अ गुड फॉलोवर ना, अपने गुरु महाराज को फॉलो किया उन्होंने, अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को कितना हृदय से, हृदय में संगम किया उन्होंने, कितना हृदय में धारण किया, कितना क्रियान्वित किया पूरा का पूरा। एम्बॉडीमेंट ऑफ अ प्योर लीडर प्रभुपाद है ना?
कि सारी शिक्षाओं को, अपने गुरु महाराज की सारी शिक्षाओं को कितने बढ़िया से अमल किया, यथारूप से, और उसी को आगे प्रसाद रूप में बाँटा, उसी को आगे बाँटा, और खुद के लिए कोई श्रेय नहीं। ना, कई जगह प्रभुपाद बोलते हैं ना, भई सब मेरे गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। और ये विनम्रता उनकी, ये विनम्रता। स्वयं बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, सब गुरु महाराज ने किया। गुरु महाराज के आशीर्वाद से, कृपा से। या कई जगह बोलते हैं ना कि मेरे अमेरिकन डिसाइपल्स, यूरोपियन डिसाइपल्स ने किया। इंडियन डिसाइपल्स का नहीं बोलते प्रभुपाद, क्योंकि तब इतने भारतीय डिसाइपल नहीं बने प्रभुपाद के, इतने शिष्य नहीं हुए भारतीय मूल के, या भारतीय, भारत में रहने वाले भारतीय मूल के तो फिर भी शायद हो गए हो या क्या, लेकिन भारत में ही रहने वाले प्रभुपाद के इतने शिष्य नहीं हुए तब, और ना उन्होंने प्रभुपाद को इतना फॉलो किया या समझ पाए। तो ये तो प्रभुपाद के शिष्य ने, विशेष करके अमेरिकन और यूरोपियंस ने खून पसीना अपना दिया प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद उन्हीं को श्रेय देते थे। और कई जगह कहा ना कि ये शिष्य भी कौन है, मेरे गुरु महाराज के ही भेजे हुए हैं, महाप्रभु के ही भेजे हुए हैं, ये महाप्रभु के पार्षद हैं इत्यादि। तो खुद के लिए उन्होंने कोई श्रेय नहीं लिया। और उन्होंने कहीं अगर बोला ना, तो बस उन्होंने यही कहा कि अगर कुछ भी मेरा श्रेय है तो यही श्रेय है कि मैंने कहीं पे कोई मिलावट नहीं करी, कहीं पे कोई काटा नहीं, और नहीं पे कहीं पे कुछ अपनी ओर से जोड़ा भी नहीं। जैसा मैंने अपने गुरु महाराज से श्रवण किया, वैसा का वैसा वही उच्छिष्ट, है ना, वही उच्छिष्ट जो उनसे सुना समझा, वही का वही मैं वितरण कर रहा हूँ, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। तो एक लीडर में यही सबसे मुख्य क्वालिटी होनी चाहिए। ही शुड बी अ वेरी गुड फॉलोवर। अगर वो गुड फॉलोवर नहीं होगा ना, बहुत बढ़िया फॉलोवर, बहुत बढ़िया खुद ही फॉलो करने वाला नहीं होगा, तो फिर बहुत जल्दी उसमें ये अभिमान आ जाएगा, घमंड, अहम इत्यादि, है ना, कि मैं लीडर हूँ, मैं लीडर। लीडर तो अपने आप को कभी थोड़ी ना बोलता है मैं लीडर हूँ, नो। प्रभुपाद को और एक जगह इंटरव्यू में कहीं पूछा था, भारत के बाहर, आई सपोज, अच्छा स्वामी जी, तो आप क्या इन सब के मुखिया हो, और ऐसे करके, और थोड़ी-सी टोन थोड़ी वैसी थी, और समथिंग इन अ वे कि कई ऐसे प्रश्न होते हैं ना, हाँ बोलो तो फँसो, ना बोलो तो फँसो। अगर हाँ बोलोगे तो फिर वो उसमें आरोप लगा देंगे, ना बोलोगे तो फिर आरोप लगा देंगे। तो कुछ इस हिसाब से ही प्रभुपाद जी के आगे किसी मीडिया वालों ने ऐसा प्रश्न किया कि स्वामी जी, तो आप भगवान हो क्या, या आप इन सब के भगवान हो क्या? आप इन सब के लीडर हो? समथिंग ऐसे। तो प्रभुपाद तो एकदम सरल हृदय ना, सरल व्यक्ति प्रभुपाद, और सरल वाणी, पूरा जीवन सरल उनका। हुँ, और इतनी सरलता से, और विनम्रता से, और इतनी ह्यूमरस वे में। अब ह्यूमरस ना, कितने विनोदा भाव से, हैं? और सत्य भाव से भी प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, नहीं भई, हम तो सभी के सेवक हैं। आई एम नो वन्स लीडर, आई एम एवरीवन्स सर्वेंट, एवरीवन्स। और ऐसा नहीं, प्रभुपाद तो प्रभुपाद के गुरु महाराज कहते थे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कि जो व्यक्ति अपने आप को गुरु समझ ले ना, जो समझ ले कि मैं गुरु हूँ, वो तो उसी दिन गोरू बन गया। गोरू, आसामीज और बंगाली भाषा में गोरू मतलब गाय या गधा, है ना। तो जो अपने आप को मान लेना कि भाई, ओ मैं लीडर हूँ, हैं? कि आई एम सीनियर, आई एम लीडर, आई एम, मैं फलाना हूँ, और ये मेरे सब हैं, और इनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो भाई उसी दिन वो तो उल्टी दिशा में ही चलने को तैयार हो गए। तो एक लीडर अपने आप को कभी नहीं कहता कि मैं लीडर हूँ। ही इज ऑलवेज अ फॉलोअर, एंड दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग। तो भगवान भी अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। अर्जुन ने भी फॉलो किया ना भगवान को, कोई लीडर बनने के लिए नहीं। अर्जुन वांटेड टू बिकम अ फॉलोवर। उसी तरह से हमें जीवन में ना, जिस दिन हम शिष्य बन जाएंगे ना, उस दिन हम भक्त बन गए, समझ लीजिए। जिस दिन हम शिष्य बन गए, तो शिष्यत्व कोई पाना है। अर्जुन ने भी यही पाया ना, यही किया उन्होंने, भगवान को
भगवान तो कई रोल प्ले कर रहे हैं अर्जुन के लिए, गुरु का रोल भी प्ले कर रहे हैं, दोस्त का भी, पिता का भी रोल प्ले कर रहे हैं, भगवान का भी रोल प्ले कर रहे हैं, हर तरह से। हाँ? तो हमें भी शिष्यत्व को पाना है। जिस दिन हम शिष्य बन गए तो भगवान फिर अपना लेंगे हमें, फिर भगवान दूर नहीं है हमारे लिए। फिर भगवान का ट्रस्ट आ जाएगा ना हम पे, तो भगवान स्वीकार कर लेंगे कि यस, ये शिष्य बन चुका है, ये ट्रेंड हो गया, ये डिसाइपल बन गया अब, सही मायनों में, सही मायनों में। तो हम सहज भक्त बन जाएंगे एकदम से। तो हमें ना भागवत गीता से कोई लीडर नहीं बनना। हाँ, समाज में एक प्रकार से लीडर भी बनना है हमें, समाज में और अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से हमें लीडर भी बनना है। ले, लेकिन लीडर से कहने का आशा, आत्मा इज द लीडर, आत्मा से, है ना? चेतना हमारी लीडर की हो। और चेतना क्या, लीडर आत्मा से। राजा या किंग या लीडर की क्या बात, कि भाई मन इंद्रियां उसके संयम में रहे, मन इंद्रियां उसके काबू में रहे, बुद्धि उसकी, विवेक उसकी दिव्य विवेक को पाए, वो दिव्यता के विवेक में रहे, है ना? अहंकार उसका शुद्ध हुआ हो पूरा का पूरा। क्या शुद्ध अहंकार है, कि मैं भगवान का दास हूँ, रादर मैं भगवान के दासों का दास हूँ, मैं सेवक हूँ। तो जो सेवक है ना वही मुखिया है, जो सेवक है ना वही राजा है, वही किंग है। सर्वेंट इज द किंग। सो इफ वी एक्चुअली सिचुएट आवरसेल्व्स, केवल आज ही के लिए नहीं, सदा के लिए इसी सेवा भाव में, तभी जाके हम लीडर बन पाएंगे। वही वास्तव में लीडर है। वन हु इज अ गुड फॉलोवर, वन हु इज अ वेरी गुड सर्वेंट, वन हु इज सर्विंग, वन हु इज कंटिन्यूअसली सर्विंग। और इस इसमें आने के लिए, टू बिकम अ गुड फॉलोवर, वन हैज टू बी अ गुड लिसनर। अगर हम किसी का बढ़िया से अनुसरण करें, तो उसके लिए मुख्य है हम बढ़िया से श्रवण करें। हम जितना अच्छा से सुन पाएंगे ना, जितना अच्छा से हम सुनेंगे, कंसंट्रेशन, सिंसियरिटी और भाव और ये अच्छी श्रद्धा, अच्छी समझ और प्रश्न जिज्ञासा, इंटेलिजेंस लगाते हुए, जितना अच्छा हम श्रवण करेंगे, तो उतना ही अच्छा हमारा संबंध होगा, उतने ही अच्छे से हम भगवत तत्वों को भी समझ पाएंगे। और वैष्णवों से, भक्तों से हमारा संबंध होगा, और उसमें एक विशेष वैष्णव से हमारा विशेष संबंध होना चाहिए। वही गुरु, शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु जिनसे शिक्षा ली जाती है, दीक्षा गुरु जो हमें दीक्षित करते हैं। कई बार शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु एक ही व्यक्ति होते हैं, सेम व्यक्ति। एटलीस्ट अभी तो कलयुग में, कलयुग से पहले अगर हम देखें ना, तो जहाँ जैसे देखते थे ना, गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वहीं पे दीक्षा भी लेते थे। तो मूल रूप से हमें जीवन में शिष्य ही बनना है, शिष्य को ही पाना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के लीडर बन जाएंगे, ओ भागवत गीता में आओ, विल टीच यू लीडरशिप। ओके, ये देखो एक और स्पष्ट में बताऊं ना, कलयुग मतलब प्रोपेगेंडा, कलयुग मतलब गाजा बाजा है, कलयुग मतलब ढोल धमाका इत्यादि, प्रमोशन, प्रोपेगेंडा खूब। जो जितना प्रोपेगेंडा और करे, अब क्या करें ना, कितना प्रोपेगेंडा करना पड़ता है, तभी देखो पिक्चर को चलाने के लिए आ जाते हैं ना हीरो हीरोइन, क्या क्या बेचने। टीवी में आए रहेंगे, 7 बजे इस सीरियल में, 8 बजे उस सीरियल में, 9 बजे उस सीरियल में, फिर कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली में यहाँ जा रहे हैं, बम्बई में वहां जा रहे हैं, ये मीटिंग वो मीटिंग, क्या लोगों को यही बोलने के लिए, आओ सिनेमा घर में, बढ़िया पिक्चर बनी है ये देखो, आओ सिनेमा घर में, है ना? पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा का है। तो हाँ, भागवत गीता से ऐसी बात नहीं कि लीडर नहीं बनते, लीडर बनेंगे भाई। लीडर मतलब क्या, आदर्शवान व्यक्ति, है ना? सभ्य, सुलझा हुआ आदर्श व्यक्ति, जिसके जीवन में छल कपट नहीं हो, निर्मल जीवन जिसका, स्वच्छ जीवन, आचरण, व्यवहार, खान पान, है ना? जिसके मन इंद्रियों में संयम हो, वाणी में संयम हो, क्रोध पे संयम हो। तो ये सात्विक सारे विचार, और इनको, इन विचारों को भगवान से जोड़ना है, तब जाके वो दिव्यता पाएंगे।
तो एक बढ़िया लीडर तो वही है जो बढ़िया फॉलोवर है, बढ़िया स्टूडेंट है, बढ़िया डिसाइपल या बढ़िया सर्वेंट है ना, वो जो बहुत बढ़िया सेवक हो। तो किसी को अगर लीडर बनना है ना, तो भैया सेवक बनने के लिए ट्रेनिंग ले लो। लेकिन क्या करें, समाज में ऐसा है, हम लीडर बनना चाहते हैं सीधा, और हृदय का शुद्धिकरण कम से कम चाहते हैं, है ना। यही चाहते हैं हम, झटपट झटपट फटाफट। कैसे मैं भी एकदम फटाफट, देखो भक्तों समाज में भी आ ही सकता है ना, साधु समाज में भी। लेकिन देखिए साधु समाज में कुछ मान सम्मान ऐसी भावना आ भी जाए ना, ओ आई वांट टू बी recognized as a senior devotee, very soon I want to be recognized as a senior devotee। जल्दी जल्द सब समझ जाएं कि भाई ये वरिष्ठ वैष्णव है, देखो ये कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, देखो कितना अच्छा नाम जप करते हैं, देखो ये कितना अच्छा रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, है ना। देखिए ये कितनी अच्छी व्यवस्था और रखते हैं, देखो ये कितनी अच्छी कथा सत्संग प्रवचन देते हैं, कितना अच्छा श्लोका गाते हैं इत्यादि। तो ये बहुत बड़े ऊंचे वैष्णव हैं, इनका भाव बहुत ऊंचा है, इत्यादि इत्यादि। कि मैं कब जल्द से जल्द ऐसा वरिष्ठ वैष्णव बनूं, कब और भी आए और मेरे भी चेले चपाटे हों, लोग लोग कहें इत्यादि, ये करके। तो ये सब भाव आ सकते हैं, आते भी है भक्ति में, आएंगे भी। इस है ना, हम सबको हमें समझना और हमें अपने आप को तैयार भी रखना है। ऐसा नहीं है कि साधना करेंगे तो भगवान हमें छोड़ देंगे कहीं पे। ये तो हमारे अंदर विचार है ना, ऐसे बद अवस्था में ऐसे विचार ही हैं। अभी तो हम अपने आप को एक कोटेशन लगा रहे हैं, होता है ना, रंग करते हैं ना, रंग में एक कोट लगाते हैं ना कि हाँ भाई ये कोट लगा के ढक दो, या कोटेशन। तो अभी तो हम वही कर रहे हैं, अपने आप को सात्विक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या अंदर जो हमारा कचरा इतना भरा पड़ा उसको एक ढकाव या कोटेशन वो दे रहे, धार्मिक कोटा चोला पहनाने वाली बात। परम धर्म में तो अभी तक हम पूरे अपने आप को स्थित नहीं करे ना बढ़िया से। तो अभी तो हम शुद्धिकरण के प्रोसेस में हैं। तो मतलब ऐसे विचार आएंगे ही, असत विचार आएंगे, ये सब असत भाव है ना, नाम मान की प्रतिष्ठा रखना विशेष करके। लेकिन भक्ति समाज में अगर ऐसा आए भी ना, तो भी कोई निंदनीय या घबराने वाली बात भी नहीं है एक प्रकार से। क्यों, तब तक जब तक वो साधक साधना क्रम में बंधा हुआ है, जब तक साधक साधु संग ले रहा है ना, वैष्णवों का संग में लेके भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो ये सब शुद्धिकरण में हो जाएगा शुद्ध। लेकिन समझिए अगर कोई साधना क्रम में नहीं जुड़ा, तो भैया फिर तो कहना ही क्या, फिर शुद्धिकरण भी कहाँ से हो, फिर तो विचार ही सारे असत होंगे, है ना। तो अब कोई साधना क्रम में नहीं है तो ऐसा ही भाव सामान्य है, कैसे मैं झटपट करके लीडर बन जाऊं, और किससे करके ये कम कम फॉलोअर करते हुए मेरे को ज्यादा लीडर बन जाऊं मैं, क्विकली एकदम, बिना कम परिश्रम, बिना कम तपस्या के। और जल्दी से जल्दी फॉलोअरशिप इत्यादि सब कुछ हो जाए। तो कोई साधना क्रम में नहीं और ऐसा भाव है तो बहुत मुश्किल है उसके लिए समाधान पाना, स्टेज पे आना भी और सही होना भी। लेकिन कोई भक्ति करते हुए ऐसे भाव रख रहा है ना, तो भी भगवान उसकी भक्ति कर रहा है ना, तो भगवान जिम्मेवारी लेते हैं, कि भगवान जिम्मेवारी लेते हैं। जैसे समझिए स्कूल कॉलेज में होता है ना, कोई ट्यूशन लेता है, एक्स्ट्रा ट्यूशन लेता है ऐसे करके, तो फिर वो एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ ना कुछ टीचर करा के उसको लेवल, सही लेवल पे लेके आते हैं ना। तो भगवान के भजन में कर रहा है ना जो, और फिर भी थोड़ी असत विचार और में फंसा पड़ा है, तो भगवान शुद्धिकरण करेंगे ना, करेंगे, पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए है कि हमें समाज में एक प्रकार से लीडर भी बनना है, लेकिन हमारी वो नहीं रहती कि हम जाके लीडर बने ना। हमारा तो हमेशा भाव सेवक का ही हो, लीडर भी सेवा का ही भाव है, लीडर भी सेवा का ही भाव है। ऐसा नहीं है कि भाई गाड़ी आए, फूल माला भी आए, ये आए, नो, और मेरे लिए मेरा मान सम्मान ना, सेवा का ही भाव, और सब कुछ गुरु गौरांग की प्रसन्नता, गुरु गौरांग को ही अर्पण करते हुए हम करें। तो काफी है समझने के लिए। एक अच्छा लीडर कौन, जो अच्छा फॉलोवर, और अच्छा फॉलोवर कैसे बन सके, जिसने अच्छा श्रवण किया है, जिसने अपने आप को अलाउ किया है, जिसने अपने आप को परमिशन दी, अपने आप को
क्या बोलते हैं हिंदी में अलाउ करने को, जिसने अपने आप को अलाउ किया है कि हाँ मैं ट्रेन होना चाहता हूँ, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम ओपन टू चेंज, आई एम ओपन टू लर्न, आई एम ओपन टू इम्प्रूव। तो ये अच्छे भाव है, ऐसा ये सतत भाव हमें रखना है, ये भाव हमें हमेशा के लिए रखना है। ऐसा नहीं है 2-5 साल माला करने लग गए, भक्ति में आ गए, दीक्षा भी हो गई और फिर हम अपने आप को लीडर समझने लगे। नो, वी कैन नेवर अफोर्ड टू थिंक आवरसेल्व्स लीडर। जहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा भाव आ जाए ना, ओके नाउ आई हैव बिकम अ लीडर, एल्बेट अ स्मॉल लीडर, भले ही छोटा लीडर हूँ लेकिन आज के डेट में मैं लीडर बन गया हूँ। 5 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ भक्ति, और अब मैं छोटा ही लीडर हूँ लेकिन लीडर तो बन गया हूँ मैं, और ऐसे करते करते बड़ा लीडर बन जाऊंगा एक। तो भैया उस दिन भगवान उतने ही दूर दूर होते रहेंगे हमसे, भले ही हम साधना क्रम कर भी रहे हो ये वो, लेकिन क्या है फिर हम धार्मिक चोला धार्मिक कोटे में अपने आप को कोटेशन लगा के चल रहे हैं, परम धर्म में स्थित नहीं हो पाएंगे। फिर हमें परम धर्म में अपने आप को स्थित करना है। तो लीडर तो वही है जो अच्छा, अभी जैसे who is a good speaker, who can be a good speaker, one who is a good listener ना, वही अच्छा वक्ता होगा जो अच्छा श्रोता, जिसने अच्छा श्रवण किया, खूब श्रवण किया और खूब बढ़िया से, एकांत भाव से, एकांत मन से, एकांत चित्त से, वही अच्छा वक्ता होगा। और अगेन, कोई वक्ता हो या श्रोता हो, कोई लीडर बनने के लिए नहीं है। वक्ता का भी भाव सेवा का ही है, श्रोता का भी भाव सेवा का ही है। और किसकी सेवा? गुरु गौरांग की सेवा। और इससे सहज होगा। अब देखिए भगवान चाहते हैं ना समाज में लीडर हो, बोला ना अनुजा ने आज के डेट में कमी है तो लीडर्स की, और लीडर्स जो क्लीन हो, जिनका चरित्र क्लीन हो, जिनके कथनी और करनी में भेद नहीं हो। वही भगवान अर्जुन से भी चाहते हैं कि अर्जुन देखो आपके कथनी और करनी में भेद मत लाओ, आपको बहुत फॉलो करते हैं, आपको पता नहीं अर्जुन ट्विटर में कितने फॉलोअर्स हैं आपके, आप देखो, है ना, फेसबुक यूट्यूब में कितने फॉलोअर्स हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स हो। अब आज के डेट में कैसे इन्फ्लुएंसर मिलते हैं? एक्सटर्नली लीपा पोती करके, हृदय का शुद्धिकरण नहीं है, तपस्या नहीं है कहीं पे। और तपस्या कैसी? दिव्य तपस्या है। ये नहीं कि फास्ट कर लिया, वो व्रत रख लिया कभी कभी अपने हिसाब से, या मौन कर लिया, ये कर लिया। तपस्या तो वास्तव में वो तपस्या जो विष्णु की प्रसन्नता को करके करी जाए, उसी से हृदय का शुद्धिकरण होगा। अन्यथा हम थोड़ा बहुत मैटर से तो छूटेंगे लेकिन हृदय का पूर्ण शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा, हृदय का बढ़िया बराबर शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। हम संसारी भोग वासना से तो फिर भी छुटा लेंगे अपने आप को, थोड़ा बहुत कुछ साधनों करके, मौन ले लिया, ये कर लिया, कुछ ऐसा ध्यान और लगा के, इससे संसारी भोग वासना से तो छुटा लेंगे थोड़ा बहुत, काम क्रोध लोभ मोह से तो फिर भी थोड़ा बहुत छुटा लेंगे। लेकिन क्या है, रजोगुण तमोगुण से छुट के हम सतोगुण में बस फंसेंगे। लेकिन जो कृष्णा भावना भावित तपस्या करनी है हमें, जो रजोगुण सतोगुण से, रजोगुण तमोगुण से छुटाएगी, सतोगुण से भी हमें छुटाएगी, सतोगुण से भी छूटना है। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? बहुत है इस श्लोका में, बहुत सुंदर है श्लोका समझने के लिए हमारे लिए। और ये कई श्लोका ना व्यक्तिगत रूप से जीवन में एकदम उतारने के लिए, कितना सुंदर मैसेज दे रहे हैं कृष्ण अर्जुन को। और देखिए कोई ऐसा बोले अगर, अब देखो हमारे व्यवहार, भक्ति ना मतलब व्यवहार, व्यवहारिक जीवन, अब कोई बोल देते हैं पता नहीं कैसे कि भाई कृष्णा भावनामृत प्रैक्टिकल नहीं है जी। एक्चुअली कृष्णा भावनामृत प्रैक्टिकल है। कई ऐसा बोल दे स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिकल नहीं है, सब समझ में भी आता है। ऑनेस्टली बताऊं, कई ऐसे पता नहीं धर्म के नाम पे या धार्मिक या धर्म के, लेकिन एकदम प्रैक्टिकल नहीं है, बाप रे, प्रैक्टिकल नहीं है। लीडर्स भी देखो तो उनको भी नहीं पता है हमारे फॉलोअर्स कौन है, किस स्टेज में क्या, उनकी कैसी चेतना है, क्या चल रहा है, कितना वो इवॉल्व हो पा रहे हैं, नहीं पता उनको। लीडर्स भी खुद इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, हो रहे हैं।
इत्यादि। बस कई जगह इंस्टीट्यूशन बन के रह गया और वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, नाउ वी आर इंस्टीट्यूशन, वी रन ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। बट कृष्णा भावनामृत कोई इंस्टीट्यूशन चलाने वाली बात नहीं है, ना कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाने की बात है। ये तो हृदय की शुद्धिकरण, पूर्ण शुद्धिकरण की बात है। चेतना में इतनी वृद्धि हो कि कृष्ण ही ओतप्रोत नजर आए। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? क्या कहते हो आरोही? ठीक है क्या? हर्षा, सुधा, अनुजा? हाँ आशीष। ठीक है, आज के लिए यही विराम देते हैं और कल और आगे देखेंगे, थोड़ा सा और प्रयास करेंगे इस श्लोका को समझने का और फिर आगे और चलेंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आखिर